हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज 12 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल या श्रृंगार काल के अति महत्वपूर्ण कुल 50 प्रश्नों को रख रहे हैं। हमने विकल्प हटा दिया है क्योंकि इसमें समय और डाटा दोनों अनावश्यक खर्च होते हैं। प्रश्न 1, रीतिकाल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है? आपका उत्तर है जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। प्रश्न 2, बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं? आपका उत्तर है रीतिबद्ध। प्रश्न 3, रसलीन उपनाम से रीतिकाल का कौन कवि प्रसिद्ध था? आपका उत्तर है सैयद गुलाम नबी। प्रश्न 4, रीतिकाल के किस कवि को गागर में सागर भरने का कुशल कवि माना गया है? आपका उत्तर है बिहारी। प्रश्न 5, रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? आपका उत्तर है काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न 6, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये प्रसिद्ध उक्ति रीतिकाल के किस कवि की है? आपका उत्तर है घनानंद। प्रश्न 7, भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? आपका उत्तर है ओज। प्रश्न 8, भूषण ने अपने काव्य में किन राजाओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है? आपका उत्तर है छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल। प्रश्न 9, केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? आपका उत्तर है अकबर। प्रश्न 10, रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई थी? आपका उत्तर है बिहारी सतसई। प्रश्न 11, भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा ने दी थी? आपका उत्तर है महाराजा रुद्रदेव। प्रश्न 12, केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है? आपका उत्तर है रामचंद्रिका। प्रश्न 12, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका उत्तर है जयपुर नरेश जयसिंह। प्रश्न 13, रामचंद्रिका के विभिन्न सर्गों को केशव ने क्या नाम दिया था? आपका उत्तर है प्रकाश। प्रश्न 14, केशव दास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? आपका उत्तर है विज्ञान गीता। प्रश्न 15, बीरबल किस रीतिकालीन कवि के अभिन्न मित्र थे? आपका उत्तर है केशवदास। प्रश्न 16, राबरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत है जो जो निहारी आई, ये पंक्ति किस कवि की है? आपका उत्तर है घनानंद। प्रश्न 17, रस निधि किस कवि का वास्तविक नाम था? आपका उत्तर है पृथ्वी सिंह। प्रश्न 18, किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी इनाम में देते थे? आपका उत्तर है बिहारी। प्रश्न 19, रीतिकाल का वह कौन कवि है जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ? आपका उत्तर है रसखान। प्रश्न 20, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था जिसको लक्ष्य कर उन्होंने अनिर्वचनीय प्रेम व्यंजना की? आपका उत्तर है सुजान। प्रश्न 21, ग्वालियर में जन्म स्थान किस रीतिकालीन कवि का है? आपका उत्तर है बिहारी। प्रश्न 22, भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीरगाथा काव्य से भिन्न है? आपका उत्तर है राष्ट्रीयता का समावेश, ब्रज भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की रचना। प्रश्न 23, रीतिकाल में गिरिधर कविराय प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर है नीतिपरक काव्य रचना के लिए। प्रश्न 24, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये प्रसिद्ध काव्योक्ति रीतिकाल के किस कवि की है? आपका उत्तर है घनानंद। प्रश्न 25, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? आपका उत्तर है घनश्याम। प्रश्न 26, किस रचना से रीतिकालीन कवि भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? आपका उत्तर है शिवराज भूषण। प्रश्न 27, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि के संदर्भ में है?
आपका उत्तर है बिहारी। प्रश्न 28। बिहारी के काव्य की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है? आपका उत्तर है 1. कल्पना की समाहार शक्ति। 2. भाषा की समास शक्ति। 3. उक्ति वैचित्र्य। प्रश्न 29। केशव की रामचंद्रिका की कौन सी विशेषता अन्य राम कथाओं में दुर्लभ है? आपका उत्तर है संवाद योजना। प्रश्न 30। भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित। इस उक्ति का मूल तात्पर्य क्या है? आपका उत्तर है अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। प्रश्न 31। केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए। ये कथन किसका है? आपका उत्तर है मिश्र बंधु। प्रश्न 32। भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित। ये कथन किस रीतिकालीन कवि का है? आपका उत्तर है केशवदास। प्रश्न 33। इनके दोहे क्या है? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए है? आपका उत्तर है बिहारी। प्रश्न 34। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना करते थे? आपका उत्तर है भूषण। प्रश्न 35। केशवदास का जन्म स्थान कहाँ है? आपका उत्तर है ओरछा। प्रश्न 36। आगे के कवि ऋषि हैं तो कविताएं न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह उक्ति किस कवि की है? आपका उत्तर है भिखारी दास। प्रश्न 37। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति की परंपरा किस कवि से प्रारंभ माना जाता है? आपका उत्तर है चिंतामणि। प्रश्न 38। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? यूजीसी एनईटी जून 2014 में पूछा गया। आपका उत्तर है शाहजहां की। प्रश्न 39। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है? यूजीसी एनईटी जून 2014 में पूछा गया। आपका उत्तर है हितरंगिनी। प्रश्न 40। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? यूजीसी एनईटी जून 2014 में पूछा गया। आपका उत्तर है चिंतामणि। प्रश्न 41। विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? यूजीसी एनईटी दिसंबर 2014 में पूछा गया। आपका उत्तर है केशवदास की। प्रश्न 42। चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्यधारा से है? आपका उत्तर है रीतिबद्ध काव्य धारा से। प्रश्न 43। आलम किस काव्यधारा के कवि हैं? आपका उत्तर है रीतिमुक्त धारा। प्रश्न 44। रीतिकालीन किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? आपका उत्तर है सेनापति। प्रश्न 45। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन है? आपका उत्तर है कविकुल कल्पतरु। प्रश्न 46। रीति काल में राजा का आश्रय प्राप्त न कर सकने वाले कवि का नाम है? आपका उत्तर है कवि वृंद। प्रश्न 47। रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव दास की किस रचना से माना जाता है? आपका उत्तर है रसिक प्रिया। प्रश्न 48। रीतिकाल के अंतिम कवि का नाम क्या है? आपका उत्तर है ग्वाल कवि। प्रश्न 49। रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को साक्षात रस की मूर्ति कहा है? आपका उत्तर है देव। प्रश्न 50। कालक्रम के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आपका उत्तर है केशवदास। आपका धन्यवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज 13 के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।